बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर से आप सभी लोग देख रहे हैं विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान। संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो गए उसके पूर्व बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूज्य मुनिश्री हम सबके बीच में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर उपस्थित लोग व देश विदेश से वो सभी लोग जुड़े हुए प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, सुन रहे हैं व आनंद ले रहे हैं। उन सभी की ओर से अपन सब चलते हैं उन गुरुवर के चरणों में वंदन करने के लिए जिन्होंने शंका की नदियों में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है। आए उनके चरणों में पहुंच करके सबसे पहले पंत्रवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें बंधुओं, उसके पूर्व हमें बड़ी प्रसन्नता है कि गुणायतन परिवार के आह्वान पर अनेक लोगों ने बंधुओं अपनी स्वीकृतियां दी हैं गुणायतन परिवार से जुड़ने के लिए। आपको विदित है देश का एक ऐसा आयाम यहां पर खड़ा हो रहा है बंधुओं जिसे देख करके लोग आह्लादित हो जाएंगे। आने वाली कई युगों तक लोग गौरव गाथा गाएंगे इस सम्मेद शिखर में यह गुणायतन की, जहां पर कि बंधुओं ना कि सिर्फ जिनालय के माध्यम से अपितु गुणायतन एक ऐसा उपक्रम यहां पर बन रहा है जहां पर 14 गुणस्थानों को अपन जीवंत जयवंत देखेंगे एवं समवसरण की हम साक्षात रचना देख करके यहां पर आह्लादित होंगे। बंधुओं, गुणायतन से जुड़ने वाले ऐसे अनेक लोग हमारे बीच में हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के गुणायतन की उन नीतियों से जुड़ करके अपना योगदान दिया है। हमारे निर्वाण निधि से जुड़ने वाले बंधुओं आज गुणायतन से जो हैं श्रीथ जी जैन, रियाना जैन, श्री अनुराग जी जैन, श्रीमती अंकिता जैन जयपुर से जोरदार ताली बजाकर के हम इनका अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं श्री सुमत जी जैन, श्रीमती कोमल जी जैन दिल्ली से इन्होंने भी निर्माण निधि से जुड़ने का अपना भाव बना लिया है बंधुओं। वहीं शारदा बहन रमेश चंद जी शाह अहमदाबाद से हमारे बीच में है जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जोड़ा है अपने आप को। वहीं बंधुओं जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं ऐसे श्री विपिन कुमार जी जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री शाश्वत जैन, आस्था जैन कोलकाता से जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। इतना ही नहीं बंधुओं, साथ ही साथ आज अनेक लोग ऐसे लोग भी गुणायतन से जुड़ रहे हैं। जो विशाल जिनालय का निर्माण यहां पर हो रहा है पंचायतन शैली का, उस जिनालय में जो स्वर्ण लगाया जाएगा, स्वर्ण का कार्य होगा, उसके लिए अनेक लोगों ने बंधुओं स्वर्ण की घोषणाएं अपनी ओर से यहां पर की हैं। आज मैं एक इस नाम का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने एक अंगूठी, स्वर्ण अंगूठी इस जिनालय के निर्माण में स्वर्ण दान के लिए की है। ऐसे श्री पुष्पा जैन, अनिल जी जैन सपरिवार साहेगंज वाले यहां पर उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। 5 ग्राम की अंगूठी उन्होंने पूरी की पूरी समर्पित की है। ब्रति दीदी हमारी शकुन दीदी के पास वो देकर के गई, उनको बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, आज मैं एक ऐसे शख्स को यहां पर बुला रहा हूं जो गुणायतन परिवार से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ा हुआ है। उन्हें मैं मंच के ऊपर यहां पर बुलाना चाहूंगा और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। मैं श्रीमान अंकित जी जैन, श्रीमती श्वेता जैन, दक्ष जैन, अनाया जैन गुवाहाटी से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर यहां पर इनके माता पिता पहले से ही ट्रस्टी हैं। देखना महाराज जी, माता पिता भी ट्रस्टी हैं और पुत्र ने भी अपना मन बना लिया ट्रस्टी होने का। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए पूरे परिवार के साथ। अशोक कुमार जी, शशि प्रभा जी बगड़ा, मैं निवेदन करता हूं पूरा परिवार मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में महेंद्र जी टोंगिया चित्तौड़गढ़ से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं यहां पर महेंद्र जी उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं हमारे यशस्वी एनएल जी जैन साहब गुणायतन के कोषाध्यक्ष आए और इनका अभिनंदन में अपना सहयोग देंगे। एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं पितामह आए और इनका अभिनंदन कर रहे हैं। अच्छा, पूरा परिवार, मैं गुवाहाटी वालों से निवेदन करता हूं पूरा परिवार यहां पर आ जाए, बिटिया के साथ पूरा परिवार यहां पर आ जाए और जोरदार तालियां बजा। बंधुओं ने आज गुणायतन से ट्रस्टी बनकर के आज ये जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया।
अपने पिताजी का अनुसरण किया है। यद्यपि पिताजी ट्रस्टी हो गए थे, साथ में उनका नाम तो था ही, पर उन्होंने कहा नहीं, अगर पिताजी ने जो कार्य प्रारंभ किया है उस दान की परंपरा को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। और आज पुत्र ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और ट्रस्टी होकर के सौभाग्य पाया है। मैं बंधुओं, साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी ये 16 दिवसीय पखवाड़ा चल रहा है शुक्ल पक्ष का। पूज मुनिश्री के सानिध्य में महाराज जी के आशीर्वाद से ही गुणायतन परिसर में ही बंधुओं 16 दिवसीय संस्कृत का विधान, अपन कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में अगर संस्कृत विधान के, संस्कृत में विधान के कोई प्रणेता है तो वो कौन है? वो और कोई नहीं, पूज्य मुनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज हैं। चाहे वो सिद्ध चक्र विधान की अलख जगाई हो उन्होंने संस्कृत वाला करने की, वो चाहे ये शांति विधान की हो। आप देखेंगे इसके पूर्व कभी भी शांति संस्कृत में कोई विधान नहीं करता था, सब हिंदी में विधान करते थे। पर पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद और उनका सहारा पाकर के लोग, आपने देख ही लिया है कि सिद्ध चक्र विधान तो बड़े ही रूप में होता है, अब लोग शांति विधान भी संस्कृत में करने लगे हैं। और 16 दिवसीय विधान तो यहां पर चल ही रहा है, आप उसमें शामिल होकर के पुण्य अर्जन कर सकती हैं। मैं निवेदन करता हूं जिनको शामिल होना है, जो अपनी ओर से विधान करना चाहते हो, वो हमारे गुणायतन परिवार से संपर्क करके उसमें शामिल हो जाते हैं। चलिए अब मैं अभिनंदन कर रहा हूं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से यहां बैठे सभी लोगों का, और पूज्य मुनिश्री के चरणों में ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदित कर रहा हूं भो स्वामी यशवंत जी सिंह, रिटायर्ड, जो कि जीएसटी अफसर है, वो ललितपुर से आपके चरणों में वंदन करती हुए कह रहे हैं, गुरुदेव जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ऐसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। तो जो अच्छे इंसान होते हैं, सच्चे इंसान होते हैं, हम उनकी पहचान कैसे करें? देखिए, सिक्के के तो दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू दिखाई पड़ते हैं। इंसान के दो रूप होते हैं, वो रूप दिखाई नहीं पड़ते। अगर सिक्के के पहलू की तरह इंसान के रूप दिखने लगे तो समस्याएं खत्म हो जाएगी। विडंबना तो केवल ये है कि मनुष्य दो रूप को धारण करता है और दोनों रूप दिखाई नहीं पड़ते। काश ये रूप हमें दिखाई पड़ने लगे तो हम एक सच्चे और अच्छे इंसान को पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन चूंकि हमें आदमी का बाहरी रूप ही दिखता है, भीतरी रूप दिखता नहीं, इसलिए किसी अच्छे इंसान की पहचान में प्रायः लोग चूक जाते हैं। फिर भी मैं मार्ग बताता हूँ, व्यक्ति के बाहरी बर्ताव को देखिए और थोड़ा सा नज़र रखिए, उसके व्यवहार को बार बार देखकर उसके विचारधारा को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही किसी पर विश्वास और भरोसा कीजिए, तभी हम अच्छे व्यक्ति का चुनाव करने में सफल हो सकेंगे। ओम। अगले प्रश्न के रूप में महाराज श्री आयुषी जैन ललितपुर से पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु निवेदित करती हुए कहना चाह रही हैं कि लोग मन की शक्ति को मजबूत कैसे बनाएं? हम लोग अपने मन की शक्ति को कैसे मजबूत बनाएं? शरीर तो बहुत लोग ताकतवर होते हैं शरीर से, लेकिन मन बहुत कम होता है ताकतवर। महाराज श्री एक लाइन कही जाती है कि मन के, एक लाइन होती है कि है ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अब हम मान तो बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन ठाने कैसे जिससे कि हमारी जीत हो सके? कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा सवाल किया। मन की शक्ति को कैसे बढ़ाए? ये बात सही है कि जो अपने मन की शक्ति को सबल कर लेते हैं उनकी सदा जीत होती है, और जिनका मनोबल कमज़ोर होता है वो हार जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि जीत उनकी ही होती है जिनका मन मजबूत होता है। जिनका मन कमज़ोर होता है वो जीती हुई बारी भी हार जाते हैं। सवाल है मन की शक्ति को कैसे मजबूत बनाए, हम ठानने की स्थिति कैसे लाए। 4 उपाय आप सबको बताता हूँ अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए। सबसे पहले अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहते हैं, मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़िए जो उच्च मनोबल के धनी रहे हैं, जिनसे हमें अच्छी प्रेरणा मिलती हो। पहली बात, उनके चरित्र को पढ़िए।
दूसरी बात, ऐसी बातों को सुनिए जिससे हमारा मनोबल ऊंचा उठता हो, जिससे एक मोटिवेशन मिलता हो, मन बुझने ना पाए और जग जाए, ऐसी बातें सुनिए। तीसरी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखिए जो आपके मनोबल को नीचा गिराते हों, जो आपको हतोत्साहित करते हों, उससे आप दूरी बना के रखिए। और चौथी बात, ऐसे लोगों का संसर्ग बढ़ाइए जो आपको इनकरेज करते हों, जो आपका मनोबल बढ़ाते हों, तो आगे बढ़ा जा सकता है और जीवन आगे आ सकता है। जो आपको हताश करते हैं उनको नज़रअंदाज कर दीजिए। मैं एक किस्सा बताता हूँ। एक कुएं में 2 मेंढक गिर गए। कुआं थोड़ा गहरा था। उसके साथी मेंढक ने बोला कि ये कुआं तो बहुत नीचा है, गड्ढा है, अब तुम निकल नहीं पाओगे, तुम तो गए। पर दूसरा मेंढक बार बार उछाल मार रहा था। ये बाकी उसके साथी बोल रहे हैं कि तू नहीं आ पाएगा, मत उछल मत उछल मत उछल, लेकिन फिर भी वो उछलता जा रहा था, उछलता जा रहा था, उछलता जा रहा था। और एक उछाल ऐसी आई कि वो कुएं से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने अपने सारे साथियों को बहुत कृतज्ञता भरा आभार प्रकट किया कि आप लोगों की कृपा से मैं यहाँ आ गया। अगर आप लोगों ने मुझे ऊपर आने के लिए उत्साहित नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं आता। तो लोगों ने बोला, भैया हम लोग तुझे उत्साहित कहाँ कर रहे थे, हम तो सोच रहे थे तू तो गया, अब आ ही नहीं पाएगा, कुआं गहरा, बार बार मना कर रहे थे, मत आओ मत आओ मत आओ मत आओ। तो बात ऐसी थी कि वो मेंढक बहरा था, ये मना कर रहे थे और सोच रहा था मुझे बोल रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कुछ बातों में बहरे बनो, कुछ बातों में कान खुले रखो। समझ गए? अच्छी प्रेरणा देने वालों के संसर्ग में रहोगे तो हर कुएं से बाहर निकल पाओगे, और गलत लोगों के साथ में रहोगे तो गड्ढे में ही पड़े रहोगे। तो 4 बातें मैंने आप सबसे कही। बहुत छोटी सी बात है लेकिन गहरी है, जिन्हें अपनाना चाहिए। ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ो जो ऊंचे मनोबल के धनी हैं। ऐसे प्रेरणापद बातों को सुनो जिससे मन ऊंचा होता हो। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो जो आपको हतोत्साहित करते हो, मनोबल को तोड़ते हो, और ऐसे लोगों के संपर्क संसर्ग में रहें जो मनोबल को बढ़ाते हैं। यदि ये 4 बातें आपने अपना ली तो मैं समझता हूँ आप एक अच्छे मनोबल के धनी होंगे। और इन सब के साथ यदि व्यक्ति नियमित भावना योग करे, ध्यान चिंतन करे, तो भी अपने मनोबल को ऊंचा उठाया जा सकता है। महाराज श्री रमेश जी प्रभा जी इंदौर से, जो कि अभी पंचकल्याणा हुआ, जिसमें वो माता पिता और परिवार के लोगों को ही उनको सौधर्मेंद्र कुबेर आदि बनने का सौभाग्य मिला, वो आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रहे हैं महाराज श्री। किसी ने कहा है कि समाज की प्रगति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उत्तर ये मिला था कि टांग की जगह हाथ खींचना चाहिए। तो महाराज श्री इससे आशय क्या है, हम कैसे समाज की प्रगति में अपने आप को जोड़ सकते हैं? देखिए, टांग खींचने से प्रगति रुकती है और हाथ खींचना नहीं, हाथ पकड़ना है। समझ गए? एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो लाइन लंबी होती है। हम सहयोग देने की आदत डालें, प्रतिरोध करने की नहीं। चलिए आगे। महाराज श्री अपर्णा जैन मुरैना से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि जीवन में संगति का प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति जो विशुद्ध आचरण करता हो और उसके दोस्त व्यसनों में लिप्त हों, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर पवित्रता बनाए रख सकता है? देखो, ये सवाल बहुत अलग प्रकार का है और कई बार ये सवाल उठता है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि अच्छे की संगति में रहो। एक बार यही सवाल दूसरे तरीके से मेरे पास आया कि अच्छे की संगति में रहे तो फिर बुरों को तो कोई संगति देगा ही नहीं।
है ना। बुरे को कोई संगति देगा ही नहीं, क्योंकि हम बुरे की संगति में रहेंगे तो बुरे बन जाएंगे। मैंने जवाब दिया था, इसी सभा में दिया था, आज उसे दोहरा रहा हूँ और उत्तर इसमें मिल जाएगा कि देखो भाई, गंदे नाली का पानी गंगा में जाएगा तो गंगा जल बन जाएगा, बनता है कि नहीं। गंदी नाली का पानी गंगा में जाकर गंगा जल बन जाता है, लेकिन गंगा जल यदि नाली में गिर जाए तो गंदा जल बन जाता है। सवाल है कौन कहां जा रहा है। अगर अच्छे व्यक्ति बुरे के पास जा रहे हैं तो तय मानना उसकी छाप पड़ेगी, गंगा का पानी नाली में गिरेगा। और बुरे लोग अगर अच्छे को अपना रहे हैं तो यही मानना नाली का पानी गंगा जल बनने जा रहा है। बस यही दृष्टिकोण रख करके चलना चाहिए। भारती जैन नोएडा से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रही हैं, महाराज श्री कई बार उनने ये शंका भेजी होगी, आज सामने आई है। महाराज श्री नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि पानी को छान करके हम उबाल लेते हैं, उसकी मर्यादा खत्म होने के पहले अगर हम पुनः छान करके उसे उबाल लें तो क्या हम उसकी मर्यादा बढ़ा सकते हैं? ये प्रमाद है, फिर तो ऐसे ही करते रहो। जल अपने मूल स्रोत से अलग होने के बाद फिर धीरे धीरे सड़ता है। रोज रोज गर्म करके एक आध हफ्ता देखो उसमें कितनी बदबू आती, वो पानी उतना शुद्ध नहीं हो सकता, उसको ध्यान रखना चाहिए। ऑफलाइन प्रश्न के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में और 2-4 ले हो गया। चलिए प्रवीण जी, शारदा जी दिल्ली से हमारे बीच में है बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आए और वो अपनी शंका रखें। और इसी के साथ तैयार रहेंगे सुरभि पटवारी सागर से। मैं प्रवीण कुमार जैन दिल्ली से, विशंबर दास मायू पाशा जैन परिवार से, पूरे परिवार की तरफ से महाराज जी के चरणों में कोटिश बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जैसा सब जानते हैं 5 भारत होते हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं और 5 विदेश क्षेत्र होते हैं, और एक विदेश क्षेत्र की 32 नगरियाँ होती हैं, यानी कि 160 नगरियाँ होती हैं। कुल मिला के 170 क्षेत्र हो गए, और एक क्षेत्र के साथ 5 मलेच्छखंड होते हैं, जो मेरी जानकारी है, यानी कि 850 मलेच्छखंड हो गए। तो कुल मिलाकर 1020 क्षेत्र हो गए। तो ये 1020 क्षेत्र अलग अलग पृथ्वियाँ हैं या इनकी क्या संरचना है? एक ही पृथ्वी के अलग अलग हिस्से हैं, 2.5 द्वीप हैं। 2.5 द्वीप में अगर अलग अलग पृथ्वी कहें तो 2.5 पृथ्वियाँ हैं। जम्बू द्वीप एक अखंड है, धातकी खंड और पुष्कराज भी अपने अलग अलग अखंड है, बीच में समुद्र है, उनमें ये संरचना। धरातल सबका एक है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरा नाम रिदान जैन है, मैं दिल्ली दरियागंज से हूँ। मेरा भी एक प्रश्न है। हम सब जैन हैं, पर हम अलग अलग तरीके से धर्म क्यों मनाते हैं? जैसे कोई दिगंबर और कोई सितंबर। भाई जैन तो हम एक हैं, लेकिन सबकी अलग अलग आस्था बनी हुई है, समझ गए। सब अपनी अपनी आस्था के अनुरूप होते हैं। जैसे एक पेड़ में अलग अलग ब्रांचेज निकलती ना, वैसे ये जैन धर्म की ब्रांचेज है, समझ गए। चलिए आगे। सुरभि पटवारी सागर से, और इसी के साथ तैयार रहेंगी पुष्पा जी अनिल जी, जो कि साहेबगंज से हैं, जिन्होंने स्वर्ण दान भी दिया था, वो तैयार रहेंगी। मुनीश्री के चरणों में मेरा और मेरा समस्त बिजली वाला परिवार सागर की ओर से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि वाणी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है। क्या? वाणी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। हाँ। तो क्रोध के समय हम ऐसा क्या करें कि किसी की भावनाओं को आहत ना करें? मौन धारण करने का अभ्यास बना लो। क्रोध में तो आगे ही निकलती है। क्रोध में कभी आदमी के मुख से मीठी बात निकलती है क्या? क्रोध का पहला दुष्प्रभाव है बदजबान। इसलिए जब गुस्सा आने लगे तो मौन धारण कर लो, वहां से खिसक जाओ, क्योंकि आवेश के क्षणों में अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। चलिए आगे। मैं निवेदन करता हूं पुष्पा जी अनिल जी अपना प्रश्न रख रहे हैं, और इसी के साथ तैयार रहेंगे रिद्धि जैन कटनी से। महाराज जी, सपरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी जिंदगी में 4 चीजें
कभी नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा, दिल, संबंध और वायदा न टूटे। महाराज जी समाधान कीजिए। भरोसा, दिल, संबंध और वादा, ये चारों चीजें न टूटे, दिल। इसके लिए क्या करें? इसके लिए कुछ मत करो। अपने जीवन में एक प्रण ले लो कि मैं सत्य पर चलूँगा, तो न भरोसा तोड़ोगे, न दिल तोड़ोगे, न वायदा तोड़ोगे, और चौथी क्या बोली? संबंध। संबंध भी नहीं टूटेंगे। मन साफ रखोगे, सत्य के साथ जुड़े रहोगे, सरलता से जुड़े रहोगे, तो कुछ नहीं। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, रिद्धि जैन कटनी से और इसी के साथ तैयार रहेंगे रोहित जैन बंधा जी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा पढ़ने में मन तो लगता है, पर मैं जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ तब मेरा मन कहीं और आकर्षक हो जाता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ पढ़ने बैठने में कि मेरा मन कहीं और आकर्षक ना हो? सबसे पहले जब नमोस्तु भी महाराज जी। पढ़ने बैठो 3 बार ओंकार की नाद करो, गहरी सांस भरो। इस प्रकार से बोलो, समझ गए? और ठान लो कि इतनी देर मुझे पढ़ना ही है, टाइम फिक्स करके पढ़ो। उस समय मन में जब इधर उधर की बात आए तो कहो तुम्हारी बात बाद में सुनो, पहले ये कर, तो मन स्थिर हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रोहित जी बंधा जी से और वहीं शिवाली जैन भोपाल से तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज जी। पूछिए। हेलो, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि दो लोग होते हैं, जैसे एक जो जीवन भर मेहनत करते हैं और फिर भी वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते और जीवन में गलत तरीके से गलत चीज़ों को करके एक अच्छा पैसा अर्न करते हैं, और उसके बाद वो जिस तरीके से उन्होंने पैसा अर्न किया है और बाद में वो लास्ट में जाके बहुत सारा दान करते हैं, पूरे जीवन में पैसा कमाया, उसका तरीका अलग था। और एक जो लो कैटेगरी का व्यक्ति है, वो धीरे धीरे उसने कमाया और लोगों की मदद की और हेल्प की, और लास्ट में उसके पास कुछ नहीं है। तो अगला जो जन्म है वो किसका अच्छा होगा? देखो, एक ने निष्पाप वृत्ति से जीवन जिया और शक्ति के अनुसार पुण्य किया, तुम्हारे प्रश्न को सुधार रहा हूं। दूसरा खूब पापाचरण किया और थोड़ा सा पुण्य किया, बैलेंस शीट किसकी अच्छी होगी? दूसरे शब्दों में बोलूं, एक की कमाई कम थी लेकिन खर्चा बहुत कम किया, अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं किया, और एक व्यक्ति की कमाई जितनी थी उससे कई गुना खर्च किया, किसकी बैलेंस शीट अच्छी होगी? बैलेंस शीट तो महाराज जी जिसने कम खर्च किया जोड़ा अच्छा, उसकी बैलेंस शीट अच्छी तो होगी। अगला भविष्य किसका अच्छा होगा? नहीं महाराज जी, मैं आपकी बात पहले वाला का कि बाद वाले का? उत्तर मिला कि नहीं मिला तुम्हें? नहीं मिला, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है महाराज जी। क्यों कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन इसलिए है कि मैं ऐसे जीवन में कई लोगों को जानता हूँ, कई सुनो लोगों मेरी को। बात, ऐसे लोग सुखी दिखते हैं, सुखी होते नहीं। समाज में उनका नाम यश हो सकता है, हाँ बस ये लेकिन वो चिंता और तनाव से मुक्त नहीं हो सकते। यही मेरा प्रश्न है। सुनो तो, जी यश नाम होना अलग बात है जी और मन का चिंता मुक्त होना अलग बात है। ये लोगों के अंदर झांक कर देखो तो ये बेहद परेशान दिखाई पड़ेंगे। जी महाराज जी। सच्चे अर्थों में तो ये लोग खुद से भी परेशान होते हैं। जी नेक नियति और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति अपने आप में मगन रहता है, उसको और किसी की जरूरत नहीं। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। शिवाली जैन भोपाल से और तैयार रहेंगे दीपेश जैन पिड़ावा से। बोलो।
नमोस्तु महाराज श्री। मैं शिवाली जैन भोपाल से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब दुख आता है तो हम एक उंगली से आंसू पोंछ लेते हैं, पर जब सुख आता है हम 10 उंगलियों से ताली बजाते हैं, ऐसा क्यों? जब दुख आता है तो एक उंगली से आंसू पोंछ लेते हैं और जब सुख आता है तो 10 उंगली से ताली बजाते हैं, ऐसा क्यों? सुनो, दुख ऐसी चीज है जिसे बहुत आसानी से सहा जा सकता है और सुख ऐसा तत्व है जिसे भोगना सरल नहीं है। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझना। दुख ऐसा तत्व है जिसे आसानी से सहा जा सकता है, सुख ऐसा तत्व है जिसे अकेले नहीं भोगा जा सकता। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास खूब सुख साधन हो और कोई ना हो, अकेले हो तो कुछ अच्छा लगेगा? नहीं महाराज। लेकिन तुम्हारे ऊपर कितना भी दुख हो उस घड़ी तुम अकेले हो, बल्कि दुख की घड़ी में अकेले ही रहना पसंद करते हैं ना, है ना? तो इसलिए सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो दुख से ज़्यादा दुविधा सुख में है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ का सुख तब मिलता है जब कोई दूसरा हो। दुख को अकेले भोगा जाता है, सुख में साथी चाहिए, इसलिए 10 उंगलियां की जरूरत होती। समझ गए? नमोस्तु महाराज। दीपेश जैन पिड़ावा से और तैयार रहेंगी अविसी भंडारी जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी। पिड़ावा जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम युवाओं की आहार विहार के हेतु मतलब 40-50 जनों की टीम है और हम चाहते हैं कि इसमें और लोगों को जोड़ें, बट होता क्या है कि उन लोगों को जोड़ने के लिए जब उनको आगे लाते हैं तो कुछ के नियम नहीं होते हैं, कुछ आलू प्याज लहसुन रात्रि भोजन करते हैं तो दूसरे लोग उनको हतोत्साहित कर देते हैं। जैसे कुछ युवा ही है या कुछ सीनियर लोग हैं, वो उनको हतोत्साहित करके बाहर करना चाहते हैं कि महाराज जी को तो इन्होंने सिर पर उठा रखा है, इनका तो नियम नहीं है, यह नहीं है। तो महाराज जी, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि एक क्लास में पढ़ने वाले सब बच्चों के एक बराबर नंबर नहीं आते। कोई मेरिट में आता है, कोई पासिंग मार्क लाता है और कोई फेल होते हैं, लेकिन होते तो एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं। महाराज जी, हम तो सुनो मेरी बात, समझाना और सबको समझना चाहिए, ये संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ। गुरुदेव अमरकंटक में थे, 1994 की बात है। चलिए बीच में खबर दे दूं, गुरुदेव का स्वास्थ्य काफ़ी ठीक है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी जाप करते ही रहिए। तो गुरुदेव अमरकंटक में थे, वहाँ एक सज्जन ने गुरुदेव से सवाल किया, गुरुदेव बहुत सारे लोग हैं जिनके आचरण अच्छे नहीं होते और वे लोग आप लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, ये अच्छा सा नहीं लगता। कम से कम आप जैसे संतों के पास तो ऐसे लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? जी महाराज जी। मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? जो सवाल किए वो एक प्रोफेसर थे। उन्होंने पूछा, ये बताओ, आप तो प्रोफेसर हो? बोले हाँ। परीक्षा लेते हो? कॉपियाँ जांचते हो? बोले जांचते हो। बोले कितने नंबर में पास करते हो? बोले 30 नंबर में पास कर देते हैं। बोले 30 नंबर में पास होने वाला फेल कितने? बोले 29 में। बोले नहीं, 30 नंबर में पास होने वाला 70 नंबर में फेल है। फिर भी आपने उसका वैल्यूएशन करते समय उदारता रखी, आपने ये नहीं देखा कि इसने कितने मार्क्स नहीं पाए, आपने वैल्यूएशन इस बेस पर किया कि 100 में इसने 30 लाए ना, चलेगा। तो गुरुदेव ने समझाया कि हर कोई 100 में 100 नंबर नहीं लाता, कोई बिरला ही होता है। 30 भी लाया, पास तो हुआ। और परीक्षा में फेल होने के भय से परीक्षा से दूर भागने वाले बच्चों की अपेक्षा कम से कम परीक्षा देने वाला बच्चा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पास होने की संभावना इसकी है। आज जो 30 नंबर लेके आया है, कल वो मेरिट में भी आ सकता है। इसलिए धर्म क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की चर्या क्रिया को दूसरे नंबर पर, उसकी श्रद्धा भावना को पहले क्रम में रखना चाहिए। उसकी श्रद्धा भावना को देखकर, जगाकर, भावना बनाकर उसका दोहन करना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अरे तुम बिगड़े हो तो फिर सुधरोगे कहाँ? मरीज हो ऐसे व्यक्ति, आओ भाई आओ, तुम जुड़ो, छोड़ना बाद में, पहले जुड़ो। महाराज जी, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो सुनो मेरी बात,
पहले जुड़ो, जब जुड़ेगा तभी तो छोड़ेगा। हाँ, मैं साधुओं के नाम से डरता था, भागता था कि साधु लोग नियम दिलाते हैं। तो कभी कोई साधु आए जाए तो हम नाम ही नहीं, भैया तुम जानो, हमें साधु से कोई मतलब नहीं। लेकिन आचार्य महाराज के विषय में सुना ये कोई नियम दिलाते ही नहीं, तो हिम्मत बंधी। गया तो उनने कोई नियम दिलाया नहीं, पर आज आप सब देख रहे हो, जब मनुष्य जुड़ता है तो सब चीजें अपने आप छूटने लगती है। और जुड़े बिना यदि कोई चीज छुड़वा भी दी जाए तो वो छूटती नहीं, व्यक्ति उसे पकड़े रहता है। इसलिए अपने साथियों को बोलो, ऐसे लोगों को जोड़ो। ठीक है, उनकी बुराइयों को धीरे धीरे कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करे, पर कुछ कामों में तो ऐसे ही लोग जरूरी होते हैं। कभी कभी खोटा सिक्का भी काम में आता है। और एक बात बताऊं, जब भी हमारे धर्म और समाज पर कोई संकट आता है ना, तो ये पूजा पाठ धर्मात्मा लोग जितने हैं ना, सब घर घुसते हैं। वही लोग काम में पहले आते हैं जो कभी मंदिर नहीं आते। होता है कि नहीं, बोलो? इसलिए सबके तरह के लोगों का सत्कार होना चाहिए, किसी का किंचित भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अब इसी रेखा भंडारी जयपुर से, और इसी के साथ तैयार रहेंगी दीति कलरैया। दीति जैन। अच्छा, दीति जैन पुणे। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च ग्रह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। गुरुजी, ये 5 लक्षण एक जो आइडियल स्टूडेंट होता है उसके जीवन में माने जाते हैं। पर महाराज जी, वर्तमान काल में जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हम स्टूडेंट्स के लाइफ में आ चुकी है और हमारे पास उसी के साथ इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, तो ये 5 जो आइडियल नीतियां हैं, काक चेष्टा बकत ध्यानम। बोलो फिर से। काक चेष्टा, काक की तरह चेष्टा, बक की तरह ध्यान। बाक हिंदी नहीं, अर्थ श्लोक बोलो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च ग्रह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बहुत अच्छी बात। काक चेष्टा बकत ध्यान, शान निद्रा और ग्रह त्यागी अल्पाहारी, ये 5 विद्यार्थी के लक्षण प्राचीन काल में थे। आज पूछा है कि आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, आज विद्यार्थी में ये चीजें नहीं हो रही, तो इसका फिर कैसे संगति बिठाया जाए? तुम्हारे पूछने का भाव कुछ ऐसा है। देखो, मैं एक ही बात कहता हूं, हमारे प्राचीन काल में जो पढ़ाई लिखाई जाती थी, उस समय एक उक्ति थी कि हम पढ़ते नहीं हैं, विद्यार्जन करते हैं। क्या करते हैं? और विद्यार्जन के लिए कहा जाता था सा विद्या या विमुक्त। ये वही विद्या है जो मुक्त कराए, यानी दोषों दुर्बलताओं और दुर्गुणों से मुक्त करे। तो विद्यार्जन को एक प्रकार की तपस्या होती थी, माना जाता था। और जब तपस्या करना है तो तत्परता रखनी पड़ती। आज के समय में उद्देश्य दूसरा हो गया। आप केवल लर्निंग और अर्निंग की बात हो गई, पश्चिमी मूल्य पूरी तरह स्थापित हो गए, जबकि सबसे बड़ा तत्व लिविंग है। लोग पढ़ लिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के समय में भी यदि इन बातों को आत्मसात किया जाए तो वो अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकता है। और कुछ चीजें आज भी लागू हैं। काक चेष्टा के विषय में क्या कहते हैं मालूम? काक चेष्टा, कौवे को देखा है, कहते कौवे की एक आंख है और उसी एक आंख से दोनों तरफ झांकता है। चौकस रहो, बकत ध्यानम, अर्थात बगुले की तरह एकाग्रता रखो, अपने काम से काम रखो। स्वान निद्रा,
कुत्ते की तरह नींद लो, ज्यादा मत सो, तुरंत जगो। ग्रह त्यागी अल्पाहारी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। घर का त्याग हो और अल्पाहार। आज भी जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं वे ऐसा करते हैं, काक चेष्टा भी दिखती है, बखत ध्यान भी दिखता है, और हॉस्टलों में जाते तो गृह त्यागी भी होते हैं, और वहाँ जो भोजन मिलता है वो अल्पाहार ही होता है, और 20-20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है तो स्वान निद्रा भी दिख जाती है। सफलता के ये मंत्र। लीजिए दीति जैन पुणे से, और मैं इसी के साथ निवेदन करूंगा एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य को कर्म का अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि वह प्रत्येक वांछित वस्तु को अपने पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त करे। फिर से बोलो। महाराज जी, मनुष्य को कर्म का अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि वह प्रत्येक वांछित वस्तु को अपने पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त करे, लेकिन वह हर वस्तु परमात्मा से मांगता है, तो ये कर्म और परमात्मा दोनों का अपमान है। तो मनुष्य ऐसा क्या करे कि दोनों का मान बना रहे? बहुत अच्छा सवाल है। मनुष्य का जीवन इस तरह से बनाया गया है कि वो कर्म के आधार पर अपने वांछित वस्तुओं को प्राप्त करे, लेकिन मनुष्य की आदत उल्टी है, हर बातें परमात्मा से मांगता है, और ये कर्म और परमात्मा दोनों का अपमान। मैं तो ये कहता हूँ, परमात्मा को मानने वाले परमात्मा के आगे हाथ फैलाते हैं, और परमात्मा की मानने वालों के हाथ इतने सफल हो जाते हैं कि किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमें परमात्मा की मानना है। भगवान के आगे गिड़गिड़ाओ मत, भगवान के मार्ग को देखो और भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ो, जीवन तब सफलीभूत होगा। उस दिशा में चले वेती की बात होनी चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयत्न होना चाहिए। नमस्ते। एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, मैं उनसे निवेदन करूं, उसी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि सम्मान के लिए भी आपको एक बार ऊपर आना ही आना है। मैं निर्वाण निधि के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हुए आज हमारे बीच में, जयपुर से श्रीमती ममता जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री अनिल कुमार जी जैन, पुत्र अनुज जी जैन यहाँ पर उपस्थित, मैं निवेदन करता हूँ यहाँ पर आए। और निर्वाण सारथी के रूप में जो आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं जयपुर से उन्हें निवेदन कर रहा हूँ, मंच के ऊपर आएंगे। श्रीमती शांति देवी जी पापड़ीवाल, स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी पापड़ीवाल, श्रीमती अंजू जी जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, मुकेश जी जैन, कविता जैन, मनोज जैन, श्रीमती प्रियंका, हर्षित जी, प्रतीक जी, पूर्णिमा, सुहानी, आरसी, समस्त पापड़ीवाल परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ एक बार यहाँ पर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए, जहाँ एक और मैं यहाँ है ना, एक बार ऊपर निवेदन करता हूँ, आ जाए, ऊपर आ जाए। पापड़ीवाल परिवार से निवेदन करता हूँ, मंच के ऊपर आए, उपस्थित साहब अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद हाँ, परम पूज्यवर बोलो। सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न मुहावरे से संबंधित है। पहला प्रश्न, मुहावरा कब से प्रचलित है और कैसे इसके प्रचलन में आया? नंबर दूसरा, क्या इसको जनप्रतिनिधि का मानस मान लिया जाए? ये सवाल तो किसी हिंदी के व्याख्याता से पूछते तो ज्यादा अच्छा था। ये शंका समाधान का सवाल तो नहीं है। अगर ऐसा हम उत्तर देने लगे ना तो यूपीएससी वाले सारे सवाल मेरे पास आने लगे, इसलिए मैं उत्तर नहीं देने में अपनी भलाई समझूंगा, है ना। तो फिर भी आज आपका उत्तर दे देता हूँ, पर आगे से ऐसे सवाल मत लाना। जिसका ये मंच है वो काम करो, क्योंकि प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। ये तो अभी आप गूगल पर थोड़ा सा क्लिक करोगे तो उत्तर आ जाएगा। मुहावरा का प्रचलन कब से हुआ? जब से भाषा का चलन हुआ है तभी से मुहावरा हुई। जो बातें लोगों के मुख में बैठ जाए उसको मुहावरा बोलते हैं। और मुहावरा या लोकोक्तियाँ जनमानस से जुड़ी होती है और वो अनुभव से जुड़ी हुई बातें होती है। कोई भी बात किसी के साथ जुड़ जाए तो उसके साथ उसका संबंध लोकोक्ति या मुहावरा से होता है। और मुहावरा भाषा में लालित्य भी ले आती,
एक शब्द के कई गूढ़ अर्थ प्रकट कर देते हैं मुहावरा के माध्यम। नमोस्तु महाराज श्री। मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में मुकेश जी जैन दिल्ली से, जो कि परिवार अच्छा पापड़ीवाल जी आ चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए एक बार पापड़ीवाल परिवार, जो कि हमारे गुणायतन से निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े, पूरा परिवार यहाँ आ जाए और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं एनएल साहब से निवेदन करता हूँ। मैं सुनील जी से निवेदन करता हूँ, जो कि हमारे गुणायतन के CFO हैं, और भाभी जी का अभिनंदन करने के लिए आ जाएं। और प्रश्न के रूप में मैं निवेदन करता हूं, साथ ही मुकेश जी जैन साहब से निवेदन करता हूं, दिल्ली से हमारे बीच में जो है गुणायतन ट्रस्टी मंच के ऊपर आए, उनका अभिनंदन करता है गुणायतन परिवार। अब मेरी आवाज अगर वो सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन करता हूं अतिशीघ्र। मैं निवेदन करूंगा कि पिताजी के साथ में ही आए, अपने पिताजी को साथ में लेकर के आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। मैं उनका अभिनंदन करने के लिए मैं गुणायतन मंत्री चंद्रकला पाटनी जी से निवेदन करूंगा, कृपया उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं जोरदार तालियों के साथ। अच्छा, हाँ ठीक है, आप यहीं उपस्थित रहें। लीजिए। और प्रश्न रख रहे हैं अपना पापड़ीवाल परिवार से, आप अपना, ठीक है। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, अब चंद्रकला जी आई गई हैं तो अपना प्रश्न भी रखेंगी वो, जब तक कि मुकेश जी का अभिनंदन कर लें पहले एक बार। पापड़ीवाल जी के बाद मैं पाटनी जी से निवेदन करूंगा अपने प्रश्न के लिए चंद्रकला जी से। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। हाँ ओके जी, पूछिए। गुरुवर ऐसा पड़ा है कि 1 वर्ग इंच जीवित भूमि में लगभग 50,000 जीवाणु होते हैं, तो यहाँ जीवित भूमि से क्या तात्पर्य है? देखिए, जीवित भूमि वह है जो फर्टाइल होते जा रही, इसको हम जियोलॉजिकल भाषा में बात करते हैं, जियोलॉजिकल भाषा में, तो वो लोग उसकी अपनी व्याख्या करते हैं। उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और डेड भूमि हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो अप्रासुक धरा, और अजीवित भूमि यानी प्रासुक धरा। और जो चीज़ें हमने फर्निश कर दी है वो अप्रासुक है, और जो सामान है वो जो फर्निश कर दी वो प्रासुक है, और जो साधारण धरती है उसको अप्रासुक है। निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री, और इसी के साथ तैयार रहेंगे अनिमेश जी जैन गोमिया से। महाराज श्री, मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, लोग बुरे को तो बुरा कह देते हैं, बुरे को तो बुरा कह देते हैं, लेकिन अच्छे की अच्छाई को ग्रहण नहीं करते, उसे द्वेष और ईर्ष्या भावना और रखने लगते हैं, ऐसा क्यों? बुरे को बुरा कह देते हैं, अच्छे को अच्छा नहीं कहते, बल्कि उससे द्वेष और ईर्ष्या भाव रखते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मनुष्य संस्कारवश बुराइयों के प्रति आकर्षित होता है। बुराइयों के संस्कार हम सबके हृदय में इतने गहराए हैं कि वो सहज अपनी ओर आकर्षित कर देता है। अच्छाई के संस्कार हमारे अंदर कमज़ोर है, और हमारे जीवन की दूसरी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बुराइयां भरी होने के बाद भी हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, और न केवल अच्छा मानते हैं अपितु अच्छा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। और न केवल अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को सबसे अच्छा मानने का भ्रम पालते हैं। तो जब हम अपने आप को सबसे अच्छा मानना शुरू कर देते हैं तो सामने वाला कोई भी हो अगर मुझसे अच्छा दिखने लगे तो तकलीफ होती, उसके बारे में सुनने देखने में आता है तो परेशान होते हैं, तो ईर्ष्या जैसे दुर्विकार पनपने लगते हैं और व्यक्ति का जीवन भटकाव से भर जाता है। तो ईर्ष्या को जीतना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी करनी होगी, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की आदत डालनी होगी, अपनी खामियों को पहचानने की और स्वीकारने की क्षमता विकसित करनी होगी, तब आगे बात करें। हाँ लीजिए अनिमेश जी गोमिया से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे मनीषा जी जयपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है
कि हम जब पहाड़ के वंदना के लिए चढ़ते हैं तो हम यह नियम लेकर के चढ़ते हैं कि ऊपर में कुछ भी जल या कुछ भी खाने का सामान नहीं लेंगे, और फिर नीचे आते ही हम इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि सब कुछ खा लेते पी लेते हैं, और उससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, गले में दिक्कत होने लग जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो? ऊपर बिना नियम लेके जाना बहुत उत्तम है, ऐसे ही जाना चाहिए, पर खाते समय थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अक्सर जब ऐसी लंबी यात्रा करके आते हैं ना, गले में कांटे उठ जाते हैं। तुम्हारे भी उठे क्या? हाँ, तो उसका तरीका ये है कि शुरुआत में गुनगुना पानी पियो और थोड़ा उसमें चिकनाई हो, काली हो, घी मिला हो तो गला ठीक हो जाए। समझ गए? अब वो आप लोग तो सब मिनरल वाटर पीने के आदी हो, ये सब चीज़ें मिलती नहीं, तो कुछ चिकनी चीज़ें ले और धीरे धीरे एक साथ न खाए। पर महाराज भूख इतनी जोर से लगती है कि सब्र ही नहीं रहता, तो कोई धीरे 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 खा पाते नहीं, लेकिन खाने की तलब होती। आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, गुनगुना पानी लेना चाहिए और चिकनी चीज़ें लेनी चाहिए, फिर धीरे धीरे थोड़ा गैप दे करके आप लोग भोजन कर सकते हो, ठीक हो। मनीषा जी, हाँ, इसलिए गड़बड़ हुआ। नमस्ते। मनीषा जी जयपुर से और तैयार रहेंगे कन्हैया लाल जी बांसवाड़ा से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, हम प्रतिदिन गाय को चारा डालते हैं तो उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं और गाय उसको खाती है तो वो मर जाते हैं। तो महाराज जी बताइए, हमें प्रतिदिन गाय को चारा खिलाना चाहिए या नहीं? चारा भी खिलाना चाहिए, जीव हिंसा से भी बचना चाहिए। गाय को ऐसा चारा खिलाओ जिसमें जीव ना हो। तो महाराज जी जीव तो सूखा चारा खिला दो। अच्छा। हाँ, और चारा की जगह थोड़ी और बताऊं, चारा तो बहुत लोग खिलाते, 4 रोटी खिला दो अपने हाथ से पका के, मेहनत करो। ऐसा कर सकती कि नहीं कर सकती? चारा ही क्यों खिलाओ, 4 रोटी खिला दो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बजाओ ताली। अरे ठीक है, चारा हर कोई खिलाता है, हम तो रोटी खिलाएंगे। पकवान मत खिलाना, वो उनको हजम नहीं होता, रोटी खिलाना। नमस्ते महाराज। एक जगह देखा, एक ने छाछ पिलाया गाय को, गाय को छाछ। बोले महाराज इसी की छाछ को हम लेते हैं, हमें जब ठंडक की जरूरत है इनको भी ठंडक की जरूरत है। तो छाछ पिलाते और गाय के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपने ये विचार किया कि हिंसा होती, हिंसा से बचने का विचार बहुत उचित है, लेकिन उसके कारण सेवा का व्यवहार बंद मत करना, तरीका बदलो। कन्हैया लाल जी बांसवाड़ा से और मनोरमा जी कोठारी तैयार रहेंगी, वो भी बांसवाड़ा से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति के पास समय अधिक हो, संपत्ति भी अधिक हो और स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा हो, तो उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करने लग जाए तो समझना चाहिए कि आपके पाप कर्म का उदय हो रहा है, और कोई बुराई करे तो ये समझना चाहिए कि आपके शुभ कर्म का उदय चालू हो गया है। ये कैसे है? देखिए, पहला आपका जो वाक्य है, समय, संपत्ति और स्वास्थ्य तीनों की अनुकूलता है तो क्या करना चाहिए? शांति की प्राप्ति का रास्ता पकड़ना चाहिए। समय भी है, स्वास्थ्य भी है, संपत्ति भी, तो और क्या चाहिए? शांति नहीं होगी तो शांति का रास्ता चुनो, जिससे शांति मिले वो काम करो। अपने जीवन को रूपांतरित करने का रास्ता अपनाओ, जिससे संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ जीवन जिया जा सके। कोई मुंह पर तारीफ कर रहा है तो ये समझना चाहिए जरूर ये आदमी चापलूस है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई प्रतिक्रिया न देकर उससे सावधान होना चाहिए और देखना चाहिए जो तारीफ ये कर रहा है उस लायक मैं हूँ कि नहीं। यदि हूँ तो अपने आप को बचा के रखना चाहिए, नहीं हूँ तो वैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई आलोचना करता है तो उस समय भी यही देखना चाहिए कि ये जो आलोचना कर रहा है सही है या नहीं। यदि इसकी आलोचना सही है तो हमें उन कमियों को दूर करने में लग जाना चाहिए, और आलोचना गलत है
तो ऐसी बातों को कचरे में डाल देना चाहिए, रास्ता ठीक हो जाए। नमोस्तु गुरु। मनोरमा जी कोठारी बांसवाड़ा से, और तैयार रहेंगे आशीष जैन जयपुर से। नमस्तु महाराज, पूरा परिवार से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, माला हम गिनते हैं तो 108 दाने होते हैं, तो ये क्यों 108 दाने होते हैं? माला गिनते हैं ना, माला में मोती में 108 दाने होते हैं, तो 108 ही दाना क्यों होते हैं? 108 ब्रह्म का प्रतीक होता है। कैसे होता है बताऊं? बहुत दिन बाद सवाल आया। 108 है ना, वो ब्रह्म का प्रतीक होता है। ब्रह्म में 4 अक्षर है, ब, र, ह और म, है ना। हिंदी वर्णमाला के अनुसार क से ब तक आने में 23 होते हैं, र तक आने में 27 होते हैं, ह तक आने में 33 होते हैं और म तक आने में 25 होते हैं। हिसाब लगा लेना। क से क ख ग घ ज्ञ पढ़ो तो थोड़ा सा, ब 23 आते कि नहीं आते? तो 23, 27, 33 और 25 सबका योग क्या होता है? क्या होता है? 108 होता है। तो 108 यानी ब्रह्म। हम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, इसलिए 108 बार मंत्र जपते हैं। समझ गए? कितनी बार जपते हैं? 108। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है महाराज जी, इस 108 को हम अगर जोड़े तो इनका योग 9 होता है। 9 अविनाशी होता है। 9 का पहाड़ा पढ़ो 9 ही आएगा। समझ गए? और 27 नक्षत्र होते हैं, उनके 4 चरण होते हैं। सब नक्षत्रों के सब चरण समाप्त हो जाए, इसलिए हम लोग मंत्र शास्त्र में 108 बार जाप करने का विधान है। समझ गए? हमारी दिन भर की नाड़ियाँ जो होती है 10,800 दिन में, 10,800 रात में, तो उसमें से शून्य हटा दो तो 108 का द्योतक वो हो गया। हमारी नाड़ी के ठपके जितने चलते हैं उतनी बार, तो 108 बार कर लिया यानी हमारी सारी नाड़ियाँ उसमें चल गई। और कितना बताऊं? और दूसरा प्रश्न है कि जो मेथी दाना होते हैं ना, अब दूसरे को मौका दे दो। एक दूसरा नाम हो। मेथी दाना होते हैं, व्रत में काम आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या? मेथी दाना हाँ, अन्न गिना जाते कि फरियाली में गिना जाते हैं? मेथी दाना अनाज है कि हरियाली? वो मसाला है। चलो, हो गया। आशीष जैन जयपुर से, हो और गया। तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जी टोंगिया चित्तौड़गढ़ से। महेंद्र जी टोंगिया को दो। चलो आशीष बोलो। हाँ, महाराज श्री के टोंगिया जी चरणों को में, दो सामने। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल्दी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, किसी श्रावक के आजीवन पक्षालची अभिषेक करने और पूजन करने के नियम हो और वह किसी कारणवश अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो क्या उस परिस्थिति के अंदर अस्पताल के बेड पे ही लघु शंका और करता हो, तो उस समय क्या वो पाठ कर सकता है और भावों से पूजा कर सकता है? भाव से कर सकता है। ठीक। चलिए बोलिए महेंद्र जी। महेंद्र जी गुणायतन ट्रस्टी चित्तौड़गढ़ से महेंद्र टोंगिया एवं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम सभी का पर्वतराज शिखर जी की वंदना निर्विघ्न संपन्न हो गई। साथ ही छोटा सा प्रश्न है कि हम जब अभिषेक करते हैं पांडुशिला पर भगवान विराजमान करने के बाद, गंधों तक जिस पात्र में एकत्रित करते हैं उस पात्र को किसी दिशा में रखना चाहिए, ऐसा कोई शास्त्र में है क्या? क्योंकि जब भी कोई भैया लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि आपको गंधोदक के लिए पात्र इस साइड में रखना चाहिए, कभी कहते हैं इस साइड में रखना चाहिए, तो ऐसा कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात, खाली पात्र सामने नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में रखो तो उत्तम है, नहीं तो जैसी व्यवस्था वैसा काम करना चाहिए। इसका कोई ऐसा खींचतान करने का औचित्य नहीं है। इस प्रकार आज के सत्र नमस्ते। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।